अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज। और वो एक्सरसाइज कौन सी है? वो है रिव्यू एक्सरसाइज, फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज या 1.6 के बाद वाली। तो इससे पहले हमने आपको वर्ड प्रॉब्लम्स की एक्सरसाइज कराई मैथमेटिक्स की, जिसमें 4-5 सवाल तकरीबन वर्ड एक्सरसाइज के थे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो कितनी प्यारी दुआ है, रब्बि इश्रह ली सदरी, कि है मेरे रब मेरे सीने को खोल दे, व यस्सिर ली अमरी, और मेरे काम को आसान कर दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि दूसरे मेरी बात को समझ सकें, दूसरों तक जो मैं पहुंचाना चाहता हूं वो चीज़ पहुंच जाए। तो बहुत प्यारी दुआ, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, ए अल्लाह आसानी फरमा और मुश्किल ना फरमा और खैरियत के साथ मुकम्मल फरमा। तो चलें स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज मैथमेटिक्स की। और रिव्यू एक्सरसाइज में जो पहला MCQs है वो आप देखें, आपकी बुक मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ से रिलेटेड है, और MCQ से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट, मैट्रिसेस वाला चैप्टर, ठीक, पंजाब बुक बोर्ड। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है आपने। तो बच्चों देखें, ऑर्डर के लिए हमने आपको बताया था कि ऑर्डर चेक करते वक्त सबसे पहले क्या देखते होते हैं? रो, फिर देखते हैं कॉलम। ठीक है, ऑर्डर चेक करते वक्त सबसे पहले क्या देखते हैं? रो, फिर देखते हैं कॉलम। इसमें रोज देखें कितनी हैं? एक रो है। कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है। एक रो हॉरिजॉन्टल, कॉलम होते हैं वर्टिकल। एक रो 2 कॉलम। तो इसका आंसर क्या आएगा? एक रो है तो 1, कॉलम कितने हैं? 2, तो 1/2। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। आगे नेक्स्ट, कह रहे हैं बताएं कि ये वाली कौन सी मैट्रिक्स है। तो बच्चों हमने आपको पहले भी बताया है कि जिसका ये डायगोनल सेम हो, ये और ये जिसकी वैल्यू सेम आती हो, तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, और एक और बात भी दूसरी तरफ भी आप देखें कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसमें रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं। तो उस तरह भी देख लें, 2 रोज 2 कॉलम, 2/2। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन देखें, इसमें 4 ऑप्शन हैं। एक 0, दूसरा यूनिट, तीसरा स्केलर, चौथा सिंगुलर। देखिए 4 ऑप्शन है इसमें। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है बच्चों? जिसमें 2 कॉलम हो और 2 रोज हो, यानी रोज और कॉलम्स आपस में जिसमें बराबर हो, उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये देखिए पहली ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये जीरो मैट्रिक्स तो नहीं हो सकती। जीरो मैट्रिक्स तो वो होती है जिसमें सारे वैल्यूज़ क्या हों? ज़ीरो हों। ठीक है, दूसरी यूनिट नहीं हो सकती, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में 1 होना लाजमी है, इसमें 1 कहीं भी नहीं है, तो यूनिट भी नहीं हो सकती। ठीक है, आगे आ जाए स्केलर। तो देखिए ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसकी जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो सेम हो। जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसकी जो डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो क्या हो? सेम हो। देखिए यहाँ भी क्या है? स्क्वायर रूट 2, यहाँ भी क्या है? स्क्वायर रूट 2। तो इसका आंसर क्या हुआ? स्केलर मैट्रिक्स। आगे क्वेश्चन नंबर 3, स्केलर मैट्रिक्स। ये है स्केलर मैट्रिक्स। विच ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स
आगे बच्चों जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, अभी हमने आपको बताया है, वो होती है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर हों, तो 2/2, यानी जिसमें ऑप्शन ए, तीसरे का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल है। सवाल नंबर 4 बच्चों हम करेंगे ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज आप लें और इसका ऑर्डर बताएं। इसका ऑर्डर आपने नहीं बताना, बल्कि इसका ट्रांसपोज लेकर फिर जो आएगी उसका आपने ऑर्डर बताना है। पहले आप इसका ट्रांसपोज लें, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का क्या लें, ट्रांसपोज लें, इस मैट्रिक्स का क्या लें, ट्रांसपोज। पहले इसका ट्रांसपोज लेते हैं हम, देखिएगा ये रो है, ये कॉलम में चेंज होगी, ये रो है, ये कॉलम में चेंज होगी, ये रो है, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। तो रो को कॉलम में चेंज करने को ही क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। रो को कॉलम में चेंज किया, ट्रांसपोज हो गया। अब इसका आपने बताना है क्या, इसका आपने बताना है ऑर्डर। तो ऑर्डर में पहले रो बताते हैं, फिर क्या बताते हैं बच्चों, कॉलम बताते हैं। कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 1 रो 2 रो। पहले रो को लिखते हैं 2 रो, फिर कॉलम को लिखते हैं 3 कॉलम। 2/3 कौन सा ऑप्शन है जी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इतने एमसीक्यूज को आप नोट करेंगे, ठीक। आगे देखें क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, एडजॉइंट ऑफ, इसका एडजॉइंट लें। तो बच्चों एडजॉइंट तो हम अभी लेके आए हैं। आपको पता है कि एडजॉइंट पे इन दोनों की क्या चेंज करते हैं, जगह, इन दोनों के क्या चेंज करते हैं, साइन। और आपको पता है 0 के साथ तो कोई साइन नहीं होते, इन दोनों की जगह चेंज, -1 इधर चला गया, 1 इधर आ गया, और इन दोनों के साइन चेंज किए, इन दोनों की जगह चेंज कर दी। यहाँ मैं लिख देता हूँ इन दोनों की जगह और इन दोनों की साइन, ठीक। यहाँ आप देखें इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं। तो जगह चेंज करती है, साइन भी चेंज करती है, यहाँ 0 यहाँ -2। तो ये ऑप्शन कौन सा है, देखता हूँ मैं। ये ऑप्शन है बच्चों ए, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, एमसीक्यूज नंबर 6 आप देखें, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। प्रोडक्ट अभी आप मालूम करके आए हैं। अगर आपको प्रोडक्ट मालूम करना नहीं आता तो आप पहली वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1.3 1.4 में हमने आपको डिटेल के साथ बताया है प्रोडक्ट कैसे मालूम करते हैं, और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल के सारे क्वेश्चंस तकरीबन जो है वो हमने करके बताए हैं। कुछ क्रैमर रूल से किए हैं, कुछ इन्वर्जन मेथड से किए हैं, वो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एक्स पहली को पहली से करेंगे, 2x हो गया। फिर क्या करेंगे बच्चों, पहली को पहली से करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। पहली को पहली से किया, दरमियान में साइन कौन सा है, क्या मल्टीप्लाई जब होता है तो साइन आता है दरमियान में प्लस का, और जब डिटर्मिनेंट होता है तो सर दरमियान में साइन आता है माइनस का। एक्स को किया 2 से, वाई को किया पहली के साथ, दूसरी के साथ 2x प्लस, वाई को किया 1 के साथ, वाई को किया -1 के साथ। तो क्या आ गया आपके पास, 2x प्लस माइनस वाई। तो ये ऑप्शन कौन सा है आपके पास, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ
देन x इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है ये। देखें इसको, क्रॉस, ये जब बच्चों ये ऐसे वाले साइन हो और मैट्रिक्स, इसमें देखें मैट्रिक्स नहीं है, इसमें ऐसी सीधी साइन है, और जब सीधे साइन होते हैं तो क्या होता है, जब सीधी साइन हो तो क्या इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट। इसका मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट। सीधी लाइनें हैं तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट में 2 को x से किया 2x हो गया, 3 को 6 से किया 18 हो गया, दरम्यान में साइन कौन सा आता है, नेगेटिव का। ठीक है, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट। अब आप देखें 2x माइनस 18 इधर जाके प्लस 18 हो गया, x 2 इधर क्या हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, और आंसर आ जाएगा 9। 9 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। लास्ट MCQ बच्चों, लास्ट MCQ करेंगे। लास्ट MCQs है आपकी बुक में, x प्लस -1 -2 0 -1 इक्वल्स टू 1 0 0 1, देन x इज इक्वल टू, x हमने मालूम करना है बच्चों। ये देखें, आप ये देखें कि x आपने मालूम करना है। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जिससे आपका दिल मुतमईन होगा इंशाअल्लाह। देखें कि अगर मैं आपसे ये कहूँ, पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले इसको समझें। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि x + 2 इज इक्वल टू 3 है, ये आपके पास इक्वेशन है, आप बताएं x क्या होगा, तो आप फ़ौरन से निकाल लेंगे। क्या करेंगे, +2 इधर जाके हो जाएगा -2, x की वैल्यू आ जाएगी 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये इक्वेशन बिल्कुल, अब इसको इसके साथ मैच करें, इसको इसके साथ मैच करें, बिल्कुल यही चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है। हमने क्या मालूम करना है, x, ये प्लस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 1 0 0 1 लिखेंगे, ये प्लस इधर जाके हो जाएगा माइनस, -1 -2 0 -1। देखें, आप इसको माइनस करें, 1 ये माइनस और फिर -1, 0 -2 0 -0 1 +1। आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2, और ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 0 2 2। ये ऑप्शन देखें कौन सा है आपकी बुक में, 2 2 0 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी, ये वाला देखें, आप देख लें अब कौन सा ये वाला ऑप्शन है, 2 2 2 0, ये ऑप्शन है डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन डी है वो है करेक्ट। सॉल्व हमने आपको करके बता दिया किस तरह करनी है क्वेश्चन। चले आगे है बच्चों, कंप्लीट दी फॉलोइंग 0 0 0 0 इस कार्ड। तो पहले ही जो फिल इन दी ब्लैंक्स है उसमें, वैसे फिल इन द ब्लैंक्स आपकी नहीं आती पेपर में, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में भी हो सकता है MCQs बना के वो दे दें।
तो 0 0 0 0 कौन सी मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसको कहते हैं हम बच्चों नल मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स जो नंबर 2 है उसमें आएगा यूनिट मैट्रिक्स। आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 -2 0 -1। इसका आप लें एडिटिव इनवर्स। तो बच्चों एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है? बस सीधा सीधा आप साइन चेंज करते हैं। 1 है तो -1 आ जाएगा, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता। -2 है तो 2 आ जाएगा, -1 है तो 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इन जनरल ए बी, आम तौर पर जो मल्टीप्लिकेशन में ए बी जो है वो बी ए की इक्वल नहीं आता, नॉट इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 5, ए मैट्रिक्स ए एंड बी कैन बी फाउंड इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल। बच्चों दो मैट्रिसेस तब ही आपस में प्लस हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर आपस में इक्वल हो। ठीक है, जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि 1 2 3 4, इसको आप इसके साथ ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। इसकी 2 बाई 2 है, 2 रो 2 कॉलम है, इसकी 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। इसको आप इसके साथ ऐड नहीं कर सकते। इसको आप इसके साथ ऐड तब भी कर सकते हैं जब इसका ऑर्डर सेम हो। अब इनको दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। इसकी भी 2 रो 2 मैट्रिक्स, इसकी भी 2 रो 2 मैट्रिक्स, 2 बाई 2 2 बाई 2। तो जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में सेम हो या इक्वल हो तब वो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकती हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। कहते हैं कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इसमें बराबर हो तो वो मैट्रिक्स कौन सी होती है? बच्चों वो मैट्रिक्स होती है स्क्वायर। ठीक हो गया। स्क्वायर इसलिए कहते हैं क्योंकि स्क्वायर की भी चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, 2 2 2 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जिसमें इक्वल हो वो कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, तो ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व हुआ बच्चों। ऑब्जेक्टिव आपने कर लिया। अब आप करेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन जो है वो है, पहला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, रिव्यू एक्सरसाइज मैट्रिसेस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 3, a + 3 6 4 b - 1 -3 4 6 2। कह रहा है कि ए और बी की वैल्यूज मालूम करें। और बच्चों जिसमें आपको कहा जाए कि ए और बी की वैल्यूज मालूम करें, वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ए और बी की वैल्यूज मालूम करने वाले सवाल अक्सर आपके फेडरल बोर्ड के पेपर्स में और बाकी बोर्ड्स में भी आते रहते हैं। देखिए a + 3 जो है 4 तो है 4 की इक्वल, इसको तो आपने नहीं छेड़ना नहीं है। 6 जो है वो 6 की इक्वल, इसकी भी आपने बात नहीं करनी। a + 3 बराबर है किसके? -3 के। b - 1 बराबर है किसके? 2 के। ठीक हो गया। हमने क्या करना है? a और b की वैल्यूज़ को मालूम करना है। और a और b की वैल्यूज़ को मालूम करने के लिए हम जाहिर है कि वही लेंगे जिसमें a भी हो, जिसमें b भी हो। इसको लिया इसके साथ, इसको लिया इसके साथ, अपनी अपनी जगह वाली लेनी है। ये दूसरे नंबर पर, ये दूसरे नंबर वाली, ये पहले नंबर वाली थी, ये पहले नंबर वाली लेनी है। ठीक। अब देखें इक्वेशन 1 में, आप देखें बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। a + 3 इधर जाके क्या हो जाएगा? -3
ये -3 उसी तरह आया, +3 इधर जाके -3 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 6 बड़ी रकम के साथ एक जैसी रकम है तो साइन आएगा माइनस का। b-1 देखें इज इक्वल टू 2, -1 इधर जाके हो जाएगा +1, b की वैल्यू आ गई 3, तो a - x b की वैल्यू 3। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आगे देखेंगे आप बच्चों क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप देखें, पहले हम आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको कराते हैं पहले। चलिए ये आप नोट कर लें, ये नोट कर लें आप। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको रेड मार्कर के साथ कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या रहा है मालूम करें। अभी जो हम क्वेश्चन करके आए हैं बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है ये। फॉर x की वैल्यू हमने मालूम करनी है। देखें ये क्या आ रहा है, x के साथ प्लस, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो रहा है उधर जाके हो जाएगा माइनस। यही आप देखें कि इस पूरी मैट्रिक्स के साथ कौन सा साइन है इधर प्लस का, तो ये प्लस उधर जाके हो जाएगा माइनस। इसके साथ अंदर आपने माइनस नहीं लगा देना, -2 -1 -3, इसके साथ नहीं, इस पूरी मैट्रिक्स के साथ यहाँ कौन सा साइन है प्लस का, कोई साइन नहीं है तो मतलब है कौन सा प्लस का, उधर जाएगी हो जाएगा ये साइन प्लस में माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 4 -2 -2 -1 -1 -3 -2 और माइनस माइनस क्या आएगा बच्चों 2, और यहाँ 3 और 1 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 और 1 4 हो गया, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन, 2 और 1 3, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन, -2 माइनस माइनस +3 2 -4 -3 1, ये इसका आंसर आ गया। 2 -3 -4 2 -3 -4 1। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे हैं कि प्रूव करें ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं आता। पहले आप इसको नोट करें, नोट कर लिया होगा आपने। चलें क्वेश्चन नंबर 6, ये ए है ये बी है, कह रहा है प्रूव करें कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं आता। तो सिंपल है वेरी, ए बी साथ जुड़ा हुआ लिखा हुआ है तो आप ए बी को मल्टीप्लाई कर लें, 0 1 2 -3, बी क्या है -3 4 5 -2। तो बच्चों वेरी इजी क्वेश्चन है ये। अब मल्टीप्लाई करते वक्त आपको थोड़ी सी समझ आनी चाहिए कि मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। ठीक, हमने आपको बारहा बताया है कि 0 को मल्टीप्लाई करेंगे पहली से, दरम्यान में आएगा प्लस का साइन, और 1 को करेंगे मल्टीप्लाई 5 से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया। आगे देखें, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी तो मल्टीप्लाई करना है, 0 × 4 प्लस 1 × -2, ठीक हो गया। पहली को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो
सेकंड कॉलम। अब 0 के नीचे 2 है, 2 लिख लिया। 1 के नीचे -3 है, 1 के नीचे -3 लिख लिया। 0 के नीचे 2 है, 2 लिख लिया। 1 के नीचे -3 है, 1 के नीचे -3 लिख लिया। अब ऊपर वाली ही रिपीट हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब आप इसको करें, ये 0 + 5 -6 + -15 0 +- -2 8 -+ और प्लस फिर प्लस। ठीक, 3 2s are 6 -+ प्लस। बच्चों यहाँ पर आप देखें ये बात कि एक क्वेश्चन आता होता है, एक क्वेश्चन बच्चों के ज़हन में आता है। बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर यहाँ देखें आप, यहाँ आप देखें कि इन दो में जो बड़ी रकम है वो कौन सी है, 5 है, और 5 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का। तो बच्चे कहते हैं यहाँ पर प्लस का साइन क्यों नहीं आया, यहाँ पर नेगेटिव का साइन क्यों आया है, हालांकि यहाँ पर साइन पॉजिटिव 5 के साथ तो प्लस का साइन है। तो बच्चों आप देखें कि जब हम दो रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन वो वाला नहीं लगाते जो बड़ी रकम के साथ हो, साइन वो वाला लगाते हैं जो साइन बन रहा हो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इसको नोट करेंगे। आपने पिछली क्लासों में भी, छठी 7वीं में 8वीं में भी ये बात पढ़ी होगी, लेकिन बाज़ स्टूडेंट्स को नहीं ये बात पता होती, तो इसलिए उनको भी ये बात पहुंच जाए ताकि कि माइनस है इधर प्लस है, बड़ी रकम के साथ साइन है प्लस का, लेकिन यहाँ आया है माइनस का साइन। 3 5 15 इसको मल्टीप्लाई करने के बाद साइन यहाँ पर माइनस का ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होते हैं, इसके साथ माइनस है, इसके साथ क्या है प्लस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस प्लस क्या होता है प्लस। तो जो मल्टीप्लाई करते वक्त जो साइन बन रहा होगा इस तरह वो साइन आएगा, जो साइन बन रहा होगा वो साइन आएगा। लेकिन हाँ, जब आप प्लस माइनस कर रहे हैं तो फिर साइन आएगा बड़ी रकम के साथ। जैसे मैं आपको यहाँ पहले भी शायद मिसाल दी होगी, -3 को आप मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, -3 + 5, तो इन दोनों में अब आप फ़र्क देखें। 3 5 15 माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गए 2, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस कर दिया, 5 में से 3 के 2 आ गए। अब साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी रकम के साथ है, बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो इधर प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक हो गया, समझ आ गई होगी आपको बात। इसको नोट करेंगे आप, नोट्स में डालेंगे इसको अच्छी तरह से याद रखें। माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप देखिए 15 और 6 हो गया 21, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन, -2 और 8 और 6 14, 5 -2 -21 14, इसका आंसर आ गया 5 -2 -21 14। ये आ गया बच्चों ए बी का आंसर। इसका आंसर आपको बुक के लास्ट पर नहीं मिलेगा, यहाँ मैं आपके सामने इसका आंसर लिख देता हूँ साइड पर। क्या आया है हमारे पास 5 -21 14 और -2। ठीक हो गया, ये ए बी का आंसर आया है। अब प्रूव हमने ये करना है कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं आता। अब बी ए को आप मल्टीप्लाई करके देखिए, यानी आप वैसे जब आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आप 2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो आंसर आता है 6, और जब 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर आता है 6। लेकिन मैट्रिसेस में ये रूल अप्लाई नहीं होता, मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन का ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। अब ए बी को आपने किया, ये जवाब आया। अब बी ए को करके देखें तो देखें ये वाला जवाब नहीं आएगा आपका। वैसे तो ये आ जाता है जब हम ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन जब रियल इस तरह मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो तब ए बी बी ए के इक्वल नहीं आता। बी की वैल्यू को पहले लिखेंगे, A 0 1 2 -3,